क्या आपने महसूस किया कि वक्त जैसे खामोशी से आपके गिर्द एक दायरा बना रहा है, जैसे कायनात किसी बड़े राज को छुपाकर सही लम्हे का इंतजार कर रही हो? पाइसेस, क्या 1 से 5 मार्च 2026 के ये दिन आपकी तकदीर में वो मोड़ लेकर आ रहे हैं जिसका आपको बरसों से इंतजार था, या फिर ये एक ऐसी आजमाइश है जहां दिल और दौलत दोनों का इम्तिहान होगा? अगर आपका सन या मून पाइसिस में है तो ये पैगाम आम नहीं, ये वो सरगोशी है जो सिर्फ चुने हुए लोगों तक पहुंचती है। सवाल ये है कि क्या आप वक्त के इशारे को समझ पाएंगे या राज सामने होकर भी आपकी नजरों से ओझल रहेगा? आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते की हकीकत आपको चौंका भी सकती है और मजबूत भी बना सकती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे पाइसिस की, यानी कि बुर्जोत की, और बात करेंगे 1 से 5 मार्च 2026 का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आपका सन पाइसिस में है या आपका मून पाइसिस में है तो ये वीडियो बराह रास्त आपकी जिंदगी, खासतौर पर आपके माली मामलात और करियर की सिमत पर असर अंदाज होंगी। पाइसिस यानी कि बुर्जोत एक पानी का आंसर रखने वाला साइन है जिसका हाकिम सियारा जुपिटर और जदीद हिसाब से नेपच्यून माना जाता है। इसलिए आपके शख्सियत, गहराई और ख्वाब और रूहानियत का रंग नुमाया होता है। आप आम लोगों की तरह सिर्फ दुनियावी फायदे पर नहीं जीते, बल्कि आपके फैसलों में एहसास और वजदान का, ट्यूशन का किरदार ज्यादा होता है। मगर यही हसासियत कभी कभी आपको अमली दुनिया में पीछे कर देती है। आप दूसरों के दर्द को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और खुद को भूल जाते हैं। इस हफ्ते कायनात आपको अपनी कदर पहचानने का सबक देने वाली है, क्योंकि सन इस वक्त आपके लिए आपके अपने साइन में हरकत कर रहा है, और ये साइन यानी कि ये साल वो वक्त होता है जब आपकी ज़ाती ताकत बेदार होती है। मून की हरकत आपकी शरारती और माली खाने को छेड़ेगी। सैटर्न आपको मुस्तकिल मिजाजी का इम्तिहान देगा। राहु आपके करियर में गैर मुतवक्का मौका ला सकता है, और मार्स आपके रोजमर्रा मामलात में तेजी पैदा करेगा। पाइसिस की बुनियादी शख्सियत को अगर गहराई से देखें तो आप नरम दिल, तख्लीकी और खामोश ताकत रखने वाले इंसान हैं। आप बज़ाहिर कम बोलते हैं, कम बोलने वाले हैं, मगर अंदर एक मुकम्मल दुनिया आबाद होती है। आपको मौसीकी, अदब, आर्ट या रूहानी कामों में सुकून मिलता है, मगर एक पोशीदा राज ये है कि आप अक्सर अपनी सलाहियतों को समझते हैं और आप को लगता है कि शायद आप इतने मजबूत नहीं जितने दूसरे हैं। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। इस हफ्ते यही अंदरूनी कमजोरी और बैरूनी मौका आमने सामने आएंगे। हालिया सियारवी पोजीशन यानी कि प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक वजाहत करें अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से, तो 1 मार्च को मून की वजह से आपको किसी करीबी शख्स के साथ माली जज्बाती गुफ्तगू करनी पड़ सकती है। 2 मार्च को मार्स की तवानाई आपको मसरूफ रखेगी और आप अपने कामों को तेजी से मुकम्मल करना चाहेंगे, मगर जल्दबाजी से बचना जरूरी है। 3 मार्च को सन की ताकत आपको नुमाया करेगी, खास तौर पर अगर आप किसी पब्लिक मीटिंग, प्लेटफॉर्म या ऑफिस मीटिंग में शामिल हैं। 4 मार्च को सैटर्न आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा और किसी पुराने अधूरे काम को मुकम्मल करने पर मजबूर करेगा। 5 मार्च को राहु अचानक करियर से मुतालिक खबर दे सकता है जो बाजार गैर यकीनी लगे, मगर तवील मुद्दत में फायदा दे सकती है। मोहब्बत रिश्तों की बात करें तो पाइसिस के लिए यह हफ्ता जज्बाती शिद्दत का है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो आपका दिल चाहेगा कि पार्टनर आपके खामोशी को भी समझे, मगर याद रखिए हर शख्स वजदान नहीं पढ़ सकता। इसलिए 2 और 4 मार्च को खुलकर बात करिए। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त मुश्तरका फैसलों का है, खास तौर पर माली मंसूबाबंदी पर बात करना जरूरी होगा। अगर आप दोनों ने बजट पर तवज्जो ना दी तो बाद में दबाव बढ़ सकता है। सिंगल अफराद के लिए 3 या 5 मार्च को किसी ऐसे शख्स से मुलाकात मुमकिन है जो रूहानी या तख्लीकी मिजाज रखता है, मगर जल्दी वबस्तगी से गुरेज करें। करियर और जॉब के मामले में पाइसिस इस हफ्ते में अहम मोड़ पर खड़े हैं। सन की मौजूदगी यानी कि मौजूदगी आपके एतमाद को बढ़ा रही है। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी करते हैं, तो 3 मार्च को आपकी कारकर्दगी को सराहा जा सकता है, मगर सैटर्न आपको याद दिला रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी में असल कामयाबी है। अगर आप नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो 4 से 5 मार्च दरख्वास्त देने के लिए बेहतर दिन है। बिजनेस करने वालों के लिए राहु गैर मुल्की या ऑनलाइन सर्विस से फायदा दे सकता है, मगर हर मुआहदे को तहरीरी शक्ल देना जरूरी है। माली हालात की
तफसील में जाएं तो हफ्ते के शुरू में अखराजात बढ़ सकते हैं, खासतौर पर घर या ज़ाती ज़रूरत पर खर्च हो सकता है। मगर 4 और 5 मार्च को कोई रुका हुआ पेमेंट या इजाफी आमदन मिलने का इम्कान है। पाइसिस बुर्जोत को इस हफ्ते जज्बाती खर्च से बचना होगा, क्योंकि आप अक्सर दिल के कहने पर खरीदारी कर लेते हैं। सरमायाकारी के लिए मोहतात हिकमत अमली अपनाएं, मुकम्मल रिस्क लेने से गुरेज कीजिए। सेहत के मामले में नींद, पानी की कमी ये मसला बन सकती है। मार्स आपको मसरूफ रखेगा मसरूफ, मगर जिस्म को आराम देना जरूरी है। पैरों या जोड़ों में हल्का दर्द मुमकिन है, इसलिए हल्की वर्जिश करिए। फैमिली और सोशल लाइफ में किसी बुजुर्ग की दुआ और मशवरा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अहम तारीखें 2 मार्च जज्बाती वजाहत के लिए, 3 मार्च करियर में चमक के लिए, 4 मार्च माली नज़्म ज़ब्त के लिए, 5 मार्च गैर मुतवक्का खबर के लिए। खुशकिस्मत रंग समंदरी सब्ज और सफेद। खुशकिस्मत नंबर 7 और 12। एहतियाती पैगाम यह है कि हर हमदर्द शख्स मुखलिस नहीं होता, इसलिए अपनी राज हर किसी से शेयर ना करें। रूहानी मशवरा यह है कि जुमेरात के दिन खामोशी से शुक्र अदा करें अल्लाह का और किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, क्योंकि जुपिटर आपका हाकिम से आ रहा है और सखावत आपकी किस्मत को वसअत देती है। पाइसेस याद रखिए, ये हफ्ता आपको नवाजने नहीं बल्कि जगाने आया है। आपकी असल ताकत आपका वजदान है, इंट्यूशन है। अगर आप खौफ को छोड़कर अमली कदम उठा लिया तो आने वाले महीनों में आपके माली पेशेवराना इस्तेकाम का सबब बन सकते हैं। अल्लाह आप सब लोगों को अपने इत्मीनान में रखे और अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में वसअत अता फरमाए, रिस्क में वसी रिस्क कर दे और आप सब लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और तमाम नेक दिल की दुआएं जो है, आप लोगों की दुआएं जो हैं वो अल्लाह पाक आपकी पूरी करे। और इसी तरह हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और अपना ज़ोडिक साइन जो है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी शेयर करना है कि आप सन पाइसेस मून साइन से ताल्लुक़ रखते हैं या पाइसेस सन साइन से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक और चीज़, अगर आप पूछ रहे थे, कमेंट्स बहुत आए कि कैसे हमें पता चलेगा कि आपका जो मून साइन है या सन साइन है। देखें, 90% लोग सन साइन से ताल्लुक़ रखते हैं और 10% लोग मून साइन से। और मून साइन ऐसे पता कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स होना लाजमी है। और ये नहीं हो कि आपको एग्जैक्ट ना पता हो और आप कहें कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। एग्जैक्ट नहीं, अगर आप एग्जैक्ट जानते हैं दैन आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर किसी को मालूमात लेनी हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो अपना रिव्यू, अपना कीमती फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।